दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा मैं बेरोज़गारी की। जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि 1-2 वीडियो मैं और बनाऊंगा। तो आज का जो वीडियो है वो हमारे जो दुकानदार भाई हैं वो और जो ग्राहक हैं, दोनों के लिए ही है। और इसमें मेरी कोशिश रहेगी ये बताने की कि किस तरह जो पिछले 8-10 साल है उसमें जो है दुकानदारी की फील्ड वो डिक्लाइन पे है। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो अपनाई गई उनका जो है एडवर्स जो इफ़ेक्ट हुआ है उसको बताने की कोशिश करूँगा। तो बात की शुरुआत करता हूँ दोस्तों एक दुकानदार के नज़रिए से ही कि दुकान पे 3 तरह के कस्टमर आते हैं। नंबर 1 जो थोड़ा लोअर तबका है, नंबर 2 जो हाउसवाइफ हो गई और नंबर 3 जिसको मैं फ़िलहाल कहूँगा कि थोड़ा हाई तबका है। उसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ जैसे टीचर्स हो गए, डॉक्टर हो गए या जो हो गए अच्छे प्रोफेशनल हो गए, लेडीज़ हो गई अच्छा जो ठीक-ठाक कमाते हैं, तो उनकी बात कर रहा हूँ। फ़िलहाल लेडीज़ तबके की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा जो ज्ञान ज़्यादा है उसी फ़ील्ड का है। तो आपको समझाने के लिए इसी फ़ील्ड का मैं उदाहरण ज़्यादा लूँगा। अब दुकान पे 3 तरह के कस्टमर आते हैं। जो सबसे पहला तबका है, नॉर्मल तबका कह लो, लोअर कह लो, तो वो दुकान पे आके एक नॉर्मल डिमांड रखता है कि सर मुझे ये ला दो, इसकी रेंज जो है 40-50। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, मान लो किसी ने कान के लिए टॉप्स वगैरह मंगाए, ईयरिंग हो गए, टॉपर्स कह लो, तो एक तबका आता है वो कहता है यार मुझे 40-50 की रेंज मंगा दो। दूसरा तबका आता है वो कहता है कि नहीं भैया मुझे 100 तक की रेंज पे चल जाएगी। और तीसरा तबका जिस पे मैं ज़्यादा जोर देना चाहूँगा फ़िलहाल, जो थोड़ा अच्छा कमाता है और उनका रोज़ ऑफिशियल काम है, टीचर्स हैं, तो उनकी डिमांड थोड़ी डिफरेंट रहती है कि भैया छोटी चीज़ हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो, कोई बात नहीं 250-300 हो, चल जाएगा। तो ये जो तीसरा तबका है, ये दुकानदार की ग्रोथ में बहुत बड़ा भागीदार है। वो इस तरह की जब ये तबका हमारी दुकान पे आता है तो उसके लिए हम अच्छा सामान लेके आते हैं, क्वालिटी जिसकी बेस्ट होती है। और वो हम जो हाउसवाइफ्स आती हैं, मिडिल क्लास से थोड़ा-सा लो में आ गया, लेकिन उसको भी दिखाते हैं कि हाँ, ये देखो आप ये भी ले सकते हो खास मौके पर। तो हमारी दुकान का भी एक स्टेटस बनता है कि हाँ यार, इस दुकान पे जो है सामान एक बढ़िया मिलता है। अब लेकिन हुआ क्या दोस्तों, पिछले 8-10 सालों में हुआ क्या है आपने भी नोट किया ही होगा। हुआ ये कि बहुत बड़ा तबका जो ये तीसरा तबका बता रहा हूँ हाई वाला, ये कुछ कल्चर हमारा ऐसा हो गया, कुछ ट्रेंड ऐसा चल पड़ा, या तो ये ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गया या फिर ये चला गया बड़े-बड़े मॉल्स में। अब इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो बहुत तगड़ा दुकानदारों पे पड़ा है। एक तो वो ये सामान बेचारा समय के साथ लाना उसने कम कर दिया क्योंकि सेल कम हो गई। सेल कम हुई, अब एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो अगर वो ₹100 कमाता था, उसमें से 30-40 तो निकल ही गया, वो 60 पे आ गया। दूसरी ओर जो उसके खर्चे हैं वो तो साल दर साल बढ़ ही रहे हैं, चाहे वो बच्चों की फ़ीस हो हर साल 10%, बिजली है वो बढ़ती रहेगी और इसके अलावा जो दूसरे टैक्स हैं समय से लगते रहते हैं वो भी बढ़ते ही जा रहे हैं। इनकम तो लो होती जा रही है। अब ये समझने की बात है कि वो कब तक सर्वाइव करेगा। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि एक लिमिट तक तो वो सर्वाइव करेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे हमारे टाइम में लोग कहते थे चल यार जॉब नहीं लगी, कोई नहीं अपना काम शुरू कर लो, लेकिन वो ऑप्शन रहेगी नहीं, कोई अपना काम चालू करके ही नहीं राजी होगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहाँ गई? मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि भाई अगर 1 करोड़ आज की डेट में मान के चलते दुकानदार हैं, वो 10 साल बाद अगर अपना काम छोड़ देंगे और नए वाले ये काम अपनाएंगे ही नहीं, तो आपके पास जो क्षमता है वही बात है, 1 करोड़ रोजगार की होगी लेकिन मांगने वाले 2 करोड़ हो जाएंगे। तो एक रोजगार को खत्म करके आज आप एक दूसरा रोजगार ला रहे हैं, वो इसको रोजगार जनरेट करना नहीं कहते। वो तो बात वही है। अभी के लिए दिख रहा है कि बहुत रोजगार हो गया, लेकिन आने वाले टाइम में तो उसका बहुत बुरा असर होगा। इतना रोजगार कहाँ से जनरेट कर देंगे? और जो सबसे बड़ी बात है कि हम जो है भारत वाले दुनिया में 13% से भी ज़्यादा हैं, तो बल्कि हमें दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि हम दुनिया की पॉलिसीज अपना रहे हैं।
हम तो जहाँ कदम रख दें वहीं से लाइन शुरू है, ये मान के चलो। लेकिन हमें तो उनके हिसाब से चलना है, उनकी पॉलिसियाँ यहाँ अपनानी है। अब बात करता हूँ, जो ये हमारे लीडर्स होते हैं यही पॉलिसियाँ लेके आते हैं, लागू तो यही कराते हैं। तो ये जो है, जैसे एक डॉक्टर होता है वो किसी मरीज को दवाई देता है, तो डॉक्टर को पता होता है ये किस लिमिट में देनी है, उससे ज़्यादा होगी तो हानिकारक है किसी भी पेशेंट के लिए। तो उसी तरह ये जो लीडर्स हैं, ये हमारे समाज के, हमारे देश के डॉक्टर हैं। अगर कोई पॉलिसी आपको इतनी बढ़िया लग गई थी तो वो किस लेवल तक आपने लागू करनी है या किस फील्ड में लागू करनी है, ये डिसाइड होना चाहिए था। अब वो ओवरडोज हो गया उसका। मान के चलते हैं कि अब अपना पैर ऊपर रखते हैं कि हाँ भाई यार, रिटेल के इस सेक्टर में हम ये पॉलिसी नहीं लागू करेंगे, बाकी पे चल जाएगी, लेकिन हर पे ही लागू हो गई। अब रिटेल में जब बहुत बड़ा दुकानदार आता है, ये पिछले वीडियो में फिर बता रहा हूँ कि वो ऐसे तरीके से प्रचार प्रसार करता है कि छोटा दुकानदार खत्म हो जाता है, और वो हो रहा है। अभी आपको नहीं दिख रहा, लेकिन 10 साल बाद जो दिखेगा, ओवर जो ये कहते हैं ना, छिपी हुई बेरोजगारी भी है जो प्रूव नहीं हो पा रही, तब खुल के प्रूव होगी। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, अगर आप कहीं भी सोसाइटीज़ में रहते हैं, क्योंकि मैंने सोसाइटियों के बाहर भी काम किया, एक बार मेरे को मौका लगा कहीं दुकान खोलने का, लेकिन वहाँ 80% दुकानें बंद थी, कोई दुकान करके ही राजी नहीं। जबकि पहले के हिसाब से लगाओ, अगर कहीं भी रिहायशी इलाका बसता है तो सबसे पहला ऑप्शन होता है सब्जी वाला आएगा, कन्फेक्शनरी आएगी, ब्रेड नमकीन आएगी, कुछ इस टाइप की चीज़ें, उसके बाद कपड़ा, टेलर, मोची, सब कुछ आएगा। लेकिन ये सब कुछ, ये बड़े वाला मॉल का कल्चर हो आ गया, वो ले गया। अब जो सोसाइटीज़ में रहते हैं वो इस बात को माने कि आप कैसे परचेजिंग करते हैं। आप बड़े मॉल में जाते हैं, एक बारी में ही बल्क में सामान ले आते हैं, छोटे दुकानदार पे छोटी चीज़ लेने जाते हैं। अब वो कब तक सर्वाइव करेगा? जहाँ उसकी दुकान पे पहले मान के चलते 3-4 हज़ार की सेल थी, अब वो 2,000 पे, 1,000 पे आ गई, क्योंकि बाकी सामान तो शिफ्ट हो गया। वो कहाँ से आएगा? एक अनपढ़ तबका है जो सोचता था कि मैं दुकान चला के घर पाल लूँगा, वो कैसे पालेगा? और एक और बात याद आती है कि मान लो कोई अच्छे संपन्न लोग हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए, तो उनका एक हाथ होता है, कोई नहीं बेटा ट्राई कर, एक लिमिट तक, अगर नहीं भी हुआ कोई गल नहीं, बैठे हैं, तेरे को दुकान खोल के देंगे। मतलब ये था कि अभी तेरे को खाने पीने के वालदे नहीं पड़ेंगे। अब वो दुकानदारी वाला ऑप्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। जॉब ही है, लेकिन जॉब है कहाँ, कितनी दे लेंगे? बात वही है, एक काम को ख़त्म करके दूसरा काम देना, रोज़गार जनरेट करना कहीं से भी नहीं। इस संबंध में तो बहुत ध्यान देना चाहिए था मेरे ख्याल। पता नहीं किधर को जा रहे हैं, लेकिन अभी भी वक्त है कि कुछ ऐसा होए कि ये जो डूबता हुआ जहाज है ये बच सके। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में दुकानदार भाइयों के लिए खास एक बनाऊंगा, जिसमें आप क्या गलतियां करते हैं ये बताऊंगा, कैसे आप खुद ही अपने